साल 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत की सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन उसके सामने खड़ा था पौरव राज्य का वीर योद्धा राजा पोरस। सिकंदर ने पहले तक्षशिला के राजा अंबी को अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन पोरस ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। उसने संदेश भेजा, युद्ध के मैदान में ही उत्तर मिलेगा। सिकंदर की सेना झेलम नदी पार कर चुपचाप आगे बढ़ी, लेकिन पोरस को इसका आभास होते ही उसने अपनी सेना को रणभूमि में उतार दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। विशाल भारतीय हाथी ग्रीक सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। पोरस स्वयं एक हाथी पर सवार थे। उनकी तलवार हर दिशा में कहर बरपा रही थी। सिकंदर की घुड़सवार सेना लड़खड़ा गई, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने धनुर्धारियों को आदेश दिया कि हाथियों को निशाना बनाया जाए। इस बीच पोरस के भाई अमर सिंह ने सिकंदर को चुनौती दी। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व हुआ, जिसमें अमर सिंह ने सिकंदर को घोड़े से गिरा दिया, लेकिन सिकंदर के अंगरक्षक उसे बचाने में सफल रहे। युद्ध में पोरस की सेना सिकंदर पर भारी पड़ी। ग्रीक सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। तभी अचानक बारिश होने लगी, जिससे कीचड़ में भारतीय सेना को बढ़ने में कठिनाई हुई। सिकंदर ने संधि का प्रस्ताव भेजा। पोरस ने शर्त रखी कि वह अपनी सेना वापस ले जाए और फिर कभी भारत पर आक्रमण न करे। हार मानते हुए सिकंदर को यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी। इस युद्ध के साथ ही सिकंदर का विश्व विजय का सपना टूट गया। भारत की मिट्टी एक बार फिर अपराजेय सिद्ध हुई। पोरस की वीरता इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमर हो गई। जय भारत, जय वीर पोरस।